अपना चैप्टर चल रहा है रिजोल्यूशन, जो कि अपना लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अन्ना मूव्ड अहेड। अन्ना ने क्या किया, जब वो उस गांव के विलेज का जो स्कूल है उसके वहाँ से निकल रहा था, तो वहाँ से सब कुछ देखा। अब वो क्या आगे बढ़ा। द विलेज चौपाल वॉज एम्प्टी। अब जो विलेज में चौपाल होती है वो क्या थी, वो भी खाली थी। As he came close to the houses, जैसे ही वो घरों के पास में आया, he thought of the pleasant aroma of the evening food being cooked. तो उसने किस बारे में सोचा, उसने उस सुहावनी खुशबू के बारे में सोचा जो कि शाम के समय खाने की होती है। शाम के समय जो खाना बनता है उसकी जो सुहावनी खुशबू होती है उसके बारे में सोचा। Which used to make him ravenous, जो और वो जो खुशबू थी, वो खुशबू क्या थी, उसे ललचाती थी। बट दिस फेमिलियर स्मेल टू वॉज मिसिंग, लेकिन जो ये जानी हुई पहचानी हुई थी जो स्मेल थी, ये भी क्या थी, ये भी मिस थी, वहाँ पे नहीं थी। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम। अब क्या हुआ, जो गांव का एक कुत्ता था वो उस पे भौंका। हैज ही बिकेम अ स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज। तो वो मन में क्या सोचता है और खुद से पूछता है कि क्या मैं आज अपने खुद के ही गांव में एक अजनबी बन चुका हूँ कि कुत्ता मेरे साथ भौंक रहा है। सडनली ही कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ द चौकीदार। अचानक से क्या हुआ, उसकी नजर किस पे पड़ी, एक चौकीदार पे पड़ी। और फ्रेल में कैसा व्यक्ति है, वो कमजोर व्यक्ति है। विद मिल्क वाइट बियर्ड, जो कि बिल्कुल दूध जैसे सफेद कलर की क्या थी, उसकी दाढ़ी थी, यानी कि एकदम व्हाइट कलर की थी। वियरिंग अ शैबी धोती कुर्ता, जिसने फटे पुराने से जो है अस्त व्यस्त टाइप के जो कुर्ते धोती कुर्ता होते हैं वो पहने हुए थे। अन्ना आस्क्ड, अन्ना ने उससे पूछा, बाबा व्हाट्स द मैटर, बाबा बात क्या है। वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, कि सारे गांव वाले कहाँ चले गए। द ओल्ड मैन आंसर्ड, वो बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेंपल, कि सारे के सारे जो गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, गांव के लोग हैं, वो कहाँ गए हैं, वो सभी के सभी मंदिर गए हैं। टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर, और किस चीज के लिए गए हैं, देवी को अर्धरात्रि में जो है पूजा पाठ करने के लिए। टू अपीज गॉड, ताकि वो भगवान को खुश कर सके। एज देयर इज अ सीवियर ड्रॉट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत भयानक तरीके का एक जो है सूखा पड़ा हुआ है इन द विलेज, गांव के अंदर। ऑल्दो देयर वाज सफिशिएंट रेनफॉल दिस ईयर, हालांकि इस साल यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा हुई थी। यट फिर भी ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर, जो पानी के जितने सोर्सेज हैं, हैव ड्राइड अप, सारे के सारे सूख गए हैं। टू देम इट इज इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड, तो ये जो कंडीशन हुई है कि बारिश होने के बाद भी सारे का सारा पानी का सोर्स सूख चुका है, तो लिटरेचर लोग मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं भगवान का जो गुस्सा है वो उसका संकेत है। द चौकीदार heaved a deep sigh and said, चौकीदार ने क्या की, एक लंबी सांस ली और कहा, the villagers are starving, जो गांव के लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। And their existence is in peril, और जो उनका अस्तित्व है वो खतरे में है। They have nothing to look forward to, उनके पास आशा करने के लिए, जीवन में आगे देखने के लिए कुछ नहीं बचा है। A few villagers have already migrated to the cities, जो बहुत से तो गांव के लोग ऐसे हैं जिन्होंने माइग्रेट कर लिया है, प्रस्थान कर चुके हैं यहाँ से शहरों के लिए, इन सर्च ऑफ जॉब, किस चीज़ की तलाश में, एक काम धंधे की तलाश में वो लोग यहाँ से जा चुके हैं बहुत से लोग। तो थिंकिंग दैट दिस विलेज इज कर्स्ड, और जो लोग यहाँ से गए हैं गांव को छोड़ करके, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद ये गांव जो है शापित है, इसको किसने शाप दे रखा है। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन द टेंपल, तभी मन ही मन क्या हुआ, अन्ना ने डिसाइड कर लिया कि मैं इन गांव वालों को उस पूजा में शामिल, गांव वालों की पूजा में मैं खुद शामिल नहीं होऊंगा। He thought that, उसने सोचा, the village folk do not endeavor to find a solution, कि जो गांव के लोग हैं ये लोग प्रयास ही नहीं करते हैं किस चीज के लिए, कि भाई कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए, जो पानी कमी हो रही है, ड्रॉट हो रहा है, उससे बचने का कोई प्रयास करते ही नहीं गाँव के लोग। टू एनी ग्रेव प्रॉब्लम, किसी भी गंभीर समस्या का समाधान भी ये लोग नहीं ढूंढते हैं, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, और इसका रीजन क्या है कि उनके पास जो प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए उसकी कमी है। If things become unbearable, they need God to descend on earth to fight their battle. अगर चीजें जो है बर्दाश्त के बाहर जाती हैं, they need God, तो ऐसे में उनको भगवान की आवश्यकता होती है। To
टू डिसेंड ऑन अर्थ, कि भगवान जमीन पे उतरे, पृथ्वी पे उतरे, टू फाइट देयर बैटल। वो भी किस चीज के लिए? उनका जो युद्ध है, गांव वालों का जो युद्ध है, उसको लड़ने के लिए उतरे। दे होपफुली वेट फॉर एन अवतार, और वो बहुत आशा के साथ में भगवान का जो अवतार होता है उसकी क्या करते हैं? उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, जब समय होता है क्राइसिस वाला, दे डू नॉट रियलाइज दैट, तो वो लोग इस चीज को महसूस ही नहीं करते हैं। गॉड हेल्प दोज, कि गॉड से भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं। ये सब जो है अन्ना अपने मन में सोच रहा है या खुद से बातें कर रहे हैं। इवनिंग गेव वे टू ट्विलाइट, जो संध्या का समय होता है, वह संध्या की जो लाइट होती है, संध्या का जो प्रकाश होता है हल्का सा, उसको क्या है? रास्ता देता है। एंड ट्विलाइट सैंक इनटू डार्कनेस, और एक ट्विलाइट होती है वो डार्कनेस के अंदर जो है डूब जाती है। He was alone in his hut, अब क्या हुआ? जब शाम हो गई तो अब वो अपने घर की झोपड़ी में क्या था? अकेला था। He turned up the wick of the lantern, उसने क्या किया? जो लालटेन थी उसकी बत्ती को और ऊपर किया और उसको आग जला दी। Its sooty chimney became bright, जो इसकी कालिक लगी हुई चिमनी थी, इससे क्या हुआ? वो चमक पड़ी या उसमें उजाला हो गया। Anna's thought flew back to the past, अन्ना के विचार थे वो क्या हुए? वो पुराने समय के लिए, समय बीत चुका है उसमें गए। He remembered, उसने याद किया, how his parents, कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स ने in spite of the stringent financial conditions, बेकार जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, बेकार घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, पैसा वैसा नहीं था, उसके बावजूद भी सेंट हिम, उसको भेजा टू अ प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी। कहाँ पे? सिटी का, शहर का जो जाना माना जो कॉलेज है, साइंस कॉलेज, वहाँ पे भेजा, पैसे की कमी होने के बावजूद भी। His strong will to prove himself, उसकी जो आशा है, his strong will, जो उसकी दृढ़ इच्छा है, to prove himself, खुद को प्रूव करने की, won him the award of the best student of the village। इस आशा ने क्या किया? उसको एक अवार्ड जो है जितवाया, कहाँ पे? कॉलेज के अंदर। वो अवार्ड किस चीज का था? बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। यानी कि अन्ना की भी क्या थी? इच्छा थी खुद को प्रूव करने की, तो इस प्रूव करने की इच्छा से क्या हुआ? उसने मेहनत की होगी, तो इससे क्या हुआ? उसको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कॉलेज का अवार्ड मिला था। अन्ना वॉज फॉर्मली डिटरमाइंड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अन्ना ने क्या किया? मन में दृढ़ इच्छा कर ली कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज, तो वह एजुकेशन लेने के बाद में वापस अपने गांव लौट जाएगा। एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट, और कार्य करेगा इसके उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, इसको और डेवलप करने के लिए। He always thought of employing modern methods of farming in his village, वह हमेशा सोचता था कि जो गांव है उसमें फार्मिंग के नए नए जो मॉडर्न तरीके हैं उनको काम में लें। एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन एनवायरनमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड अदर इशूज, और साथ ही साथ सोचता था कि जो गांव के लोग हैं इनको पढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए, किस चीज़ के बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट किस चीज़ का? वाटर मैनेजमेंट के बारे में। एंड अदर इशूज, और जो और भी कोई इशू होते हैं उनके बारे में इनको पढ़ाया जाए। He was totally different from his other classmates, अन्ना जो था वो अपने अन्य जो क्लासमेट हुआ करते थे उनसे कंप्लीटली क्या था? डिफरेंट था। He always dreamed of earning in dollars, उसके जो दोस्त वगैरह थे, क्लासमेट जो थे, वो हमेशा क्या सोचते थे? वो हमेशा डॉलर्स में अपनी अर्निंग करने की सोचते थे, यानी कि वो चाहते थे कि यहाँ से खत्म हुआ एजुकेशन, हम लोग बाहर जाएं और वहाँ पे डॉलर्स में कमाई करें। एंड लीडिंग ए लग्जरियस लाइफ इन अ फॉरेन कंट्री, और चाहते थे वो कि एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जो है वो फॉरेन कंट्रीज में वो वहाँ पे जिए। एज ही वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ, हिज आईलिड्स बिकेम हैवी, जैसा कि वह क्या कर रहा था? अपने गोल्स को, अपनी जिंदगी के जो गोल्स थे उनको रिफ्लेक्ट कर रहा था, अपने मन में बार बार लेके आ रहा था। हिज आईलिड्स बिकेम हैवी, तो सोचते सोचते क्या हुआ? उसकी जो आंखों की पुतलियां थी भारी हो गई, यानी उसको नींद आने लग गई। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और क्या हुआ? अब वो सो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल से आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टार्ट। थैंक यू।